दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। अंकारा कंट्री का कैपिटल है। अगर मजहब की बात की जाए तो तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है। 0.2% मसीही, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तुर्की की तारीख देखी जाए तो उसको यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने 334 क़ब्ल मसीह में फतह किया। सिकंदर आजम की वफात के बाद उसके जानशीन उसको संभाल न सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद अर्मीनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी और रोमन्स ने भी इस इलाके पर हुकूमत की। इसके अलावा सीरिया, शाम और उर्दन पर भी रोमन्स का कब्जा था। 330 ईस्वी में ईसाई बादशाह कुस्तंतीन ने ईसाई मजहब को तस्लीम कर लिया और इस खित्ते में ईसाई मजहब को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रोमन बादशाह कुस्तंतीन ही कुस्तंतीनिया की बुनियाद रखने वाला शख्स था और इसी के नाम से उसका नाम किस्तंतीनिया रखा गया। इससे पहले इसका नाम बाज़ंतीन था और आज इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस खित्ते में रोमन सल्तनत के इख्तिताम के बाद उस्मानी सल्तनत का आगाज हुआ। ये सल्तनत 12वीं सदी में शुरू हुई और इस सल्तनत की खातिर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी। इस सल्तनत ने तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का उरूज था और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 1922 में इस सल्तनत को तरक पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिसके बाद तुर्की 100 साल तक पाबंदियों की जद में आ गया। इस मुआहदे की बहुत सी वजूहात थी, जिसमें सबसे पहली एक ये थी कि दूसरी जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना। ये मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया था और ये मगरबी ममालिक की एक साजिश थी जिसमें वो कामयाब हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और उस वक्त के मौजूदा बादशाह का जल्लाह वतन भी शामिल था। इस मुआहदे में ये भी शामिल था कि तुर्की अपने ही मुल्क से ऑयल नहीं निकाल सकता। इसके अलावा बास्फोरस का समंदर जो तुर्की के दरमियान में वाक़ है, वहाँ से किसी भी कंट्री का गुजरने वाला जहाज तुर्की को किराया अदा नहीं करेगा। ये तमाम इस मुआहदे की सबसे अहम शराइत थी और ये मुआहदा स्विट्जरलैंड में किया गया था जो 2023 में खत्म हो चुका।